ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि जी मेरे तो वालिद साहब के बाल ठीक हैं, मेरे भाइयों के बाल ठीक हैं, तो मेरे क्यों गिर रहे हैं। समटाइम्स 2 से 3 जनरेशन पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें हेयर फॉल का इशू होता है और वो फिर अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। जब भी हम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी क्विक फिक्स नहीं है कि हम जैसे ही इलाज स्टार्ट करें बाल फ़ौरन ही गिरना बंद हो जाए। हेयर फॉल का इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन इसमें पेशेंट को रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 1 to 2 मंथ्स। ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, जिनमें ये ख़वातीन अपनी ट्रीटमेंट्स करवा रही होती हैं, मल्टीपल टाइम स्ट्रेटनिंग करवा रही हैं, कलर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और हीट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अक्सर बाल जो हैं वो अपना मॉइस्चर, अपनी नमी जो है उसको लूज़ कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अक्सर ज़ुबैर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं यूजुअली बालों की नाखून और स्किन के मसाइल जो हैं पेशेंट्स के वो देखती हूँ। करंटली मैं न्याज़ी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ शाम को। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है हेयर लॉस। ये हेयर लॉस जो है ये मेल्स, फीमेल्स, तमाम ख़वातीन और मर्दों में तकरीबन कॉमन है, ठीक है। और इससे पेशेंट्स इक्वली अफेक्ट होते हैं, यानी कि मर्दों में भी ये उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है साइकोलॉजिकली जितनी ये फीमेल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास हेयर लॉस का आता है वो आते ही ये बताना स्टार्ट करते हैं कि हम फ़लाँ शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, हमने ये बहुत सारे ऑयल्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हमारी हेयर फॉल नहीं रुक रही। तो जब भी हेयर फॉल होती है हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हेयर फॉल की क्या कैटेगरी है, हेयर फॉल होने की वजह क्या है, किस वजह की बुनियाद पे पेशेंट आके ये बताना शुरू होते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं, गुच्छों के गुच्छे गिरना शुरू हो गए हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उन वजूहात को एड्रेस करें जो कि हेयर फॉल कर रही हैं। मसलन अगर कोई मेल पेशेंट हमारे पास आता है और वो यंग है, अपनी 25 ईयर्स प्लस है उसकी एज, अप टू 50 ईयर्स, और वो आके कंप्लेन करता है कि मेरे बाल सडनली बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट में फिर हम उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हम पहले देखना चाहते हैं कि क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्या उनके पेरेंट्स में उनकी मैटरनल, उनकी ननियाल, ददियाल, मैटरनल, पैटर्नल फैमिलीज़ में कि हेयर की हिस्ट्री कैसी है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि जी मेरे तो वालिद साहब के बाल ठीक हैं, मेरे भाइयों के बाल ठीक हैं, तो मेरे क्यों गिर रहे हैं। समटाइम्स 2 से 3 जनरेशन पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें हेयर फॉल का इशू होता है और वो फिर अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसी तरह जब हमारे पास फ़ीमेल्स आती हैं अपने बालों की गिरने की शिकायत लेकर, तो उसमें भी हमें और पहले काफ़ी सारी चीज़ों का वर्कअप करना पड़ता है। मसलन हमें ये देखना पड़ता है कि उसके आयरन स्टोर्स कैसे हैं पेशेंट के, उनका थायराइड कैसा है, विटामिन डी लेवल्स कैसे हैं, हार्मोन्स कैसे हैं। इसके अलावा क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इवन मेंटल, फिज़िकल स्ट्रेस जो है वो भी हेयर फॉल की एक बहुत बड़ी कॉज़ है। सिमिलरली बहुत सारे पेशेंट्स में क्रैश डाइटिंग का बहुत रिवाज है, जिसकी वजह से वो एक स्टारवेशन शुरू कर देती हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों में भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है हमने सबसे पहले हेयर फॉल की वजह तलाश करनी होती है। यूँ रैंडमली कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल स्टार्ट नहीं कर देना होता है। तो जब भी पेशेंट आता है हम उसके कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। टेस्ट करवा के जो भी उसका मसला है हमें हमेशा उस पर फोकस करके फिर हमें हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना होता है। जब भी हम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी क्विक फिक्स नहीं है कि हम जैसे ही इलाज स्टार्ट करें बाल फ़ौरन ही गिरना बंद हो जाए। हेयर फॉल का इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन इसमें पेशेंट को रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 1 to 2 मंथ्स। इसी तरह कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जी बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिज आ गई है। तो उसकी वजह होती है बालों में यूजुअली नमी की कमी, ठीक है, जो कि हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवा रहे होती हैं। ये ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, जिनमें ये ख़वातीन अपनी ट्रीटमेंट्स करवा रही होती हैं, मल्टीपल टाइम स्ट्रेटनिंग करवा रही हैं, कलर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और हीट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। तो उसकी वजह से अक्सर बाल जो हैं वो अपना मॉइस्चर, अपनी नमी जो है उसको लूज़ कर जाते हैं और फिर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा रूखे और खुश्क बालों के साथ। तो ऐसे केस में फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो बिल्कुल अपने हेयर फ्रेंडली शैम्पूज़ यूज़ करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें
जब भी अपने बाल वॉश करें उसके बाद अपने बालों को कंडीशन करें। फिर कंडीशनर 2-3 तरह के होते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि किस टाइप का कंडीशनर उनको यूज़ करना चाहिए। हवा में जिस तरह आजकल के सीज़न में हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में भी बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज़ आ जाती है। तो उसमें भी हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उन्हें हफ्ते में मैक्सिमम 3 या मिनिमम 2 दफ़ा ही सिर्फ अपने बालों में शैम्पू करना होता है और उसके बाद उसमें कंडीशन करने की ज़रूरत होती है। और बालों में वक्तन फ़वक्तन मामूली सी ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बालों को एक्सेसिव हीट से, हर दफ़ा की स्ट्रेटनिंग से, ड्रायर से, अपने बालों को हीट से और ट्रीटमेंट से, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट से बचाएं। जितना आप अपने बालों को ट्रीटमेंट से बचाएंगे, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करेंगे, उनको जेंटली ट्रीट करेंगे, उतने ही आपके बालों की हेल्थ, टेक्सचर और ग्रोथ बेहतर होगी। सिमिलरली अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, उसमें मल्टीविटामिन्स को इंक्लूड करना, अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, मिल्क प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करने से आपके बालों की हेयर हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है और आपके बालों की ओवरऑल शाइन, टेक्सचर और वॉल्यूम वो इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।